अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलातों, परेशानी और टेंशनों को दूर करे। आमीन सम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो जी आज है 13वां रोज़ा, 13वीं सेहरी, 13वीं अफ्तारी का व्लॉग। तो इसको देखिएगा फुल और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी हमारे सारे कज़न जा चुके हैं कराची वापस, क्योंकि सबको करनी है अपने घर जाके ईद और सफाइयाँ और बहुत सारे काम। फिर मिलेंगे हम उन लोगों से, लेकिन उनकी याद बहुत आएगी हमें। और माशाल्लाह मेरे सारे कज़न बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सारे मुझसे छोटे हैं ना, तो अच्छे तो होंगे क्योंकि सारी मेरी बात मानते हैं, और जो बड़ा होता है तो मैं उनकी बात मान लेती हूँ। ऐसे ही अदब व एहतराम के साथ अच्छे अच्छे रिश्ते चलते रहते हैं, वरना छोटी सी गलत फहमी से रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। यहाँ पे हो गया है सहरी का वक्त और मैं उठ चुकी हूँ और बाहर का नज़ारा हो रहा है बहुत ही ज़्यादा VIP चांद लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मैं ताज़ी हवा खाने के लिए आ गई हूँ बाहर। पता भी नहीं चला 13वां रोज़ा हो गया। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, रमज़ान चला जाएगा कुछ दिन बाद। आप लोगों को पता है कि मैं 11 महीने इंतज़ार करती हूँ कि रमज़ान कब आएगा। इसकी रौनक बरकत रहमतें ही अलग होती हैं। महीना ही बहुत प्यारा होता है और ईद पे तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरते हैं और आप लोगों को कौन सा महीना ज़्यादा पसंद है। तो जी हम आ गए किचन में और अब हमने बना ली अपनी सहरी और हम बैठ के कर रहे हैं सहरी। तो जी मैं सहरी में क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ कोरमा, पराठा और चाय। मैं और मेरे भाई खा रहे हैं। और कल वहाँ जो था ना खाने में कोरमा रोटी था, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया था दस्तरखान ना, तो वहाँ पे कोरमा रोटी था खाने में। और पता है माशाल्लाह हमारी खाला ने बनाया था VIP था। और जी हम लोगों ने पढ़ ली नमाज, अब हम सोने जा रहे हैं, बाय बाय। और फिर यहाँ पे हम उठ चुके हैं दोपहर और ये जोहर का वक्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे नमाज। उससे पहले देख लेते हैं अपने मुन्ना मुन्नियों को, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और अब एक दूसरे से कर रहे हैं ये मस्तियाँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती थी, मतलब बिल्लियों से डरती थी, लेकिन ना बस ये शहज़ादी है ना हमारी, ये आई और इसने अपनी जगह खुद बना ली। इसके बच्चे को भी हम प्यार करते हैं, इसको भी प्यार करते हैं और ये हमारे सर पर चढ़ के नाचते हैं इसके बच्चे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सहन में असर पड़ने के बाद। और यार आप लोग ना लाइक कमेंट और शेयर नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मैं इतनी मेहनत करके ब्लॉग डालती हूँ और आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख ही लेते हैं तो लाइक भी कर दिया करें, कुछ हो नहीं जाता है लाइक करने से। और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे उनके कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज गर्मी तो यार बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, दम निकल रहा था, ऐसी गर्मी हो रही थी क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी। इतने पसीने आ रहे थे मुझे, इतने पसीने आ रहे थे, मैं क्या बताऊँ, इतने पसीने आ रहे थे। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैंने कहा जी अम्मी आगे आगे तो बर्दाश्त ही करना है। और हमारे जूड़े बनना शुरू हो जाएंगे लड़कियों के और हम लोग हल्के हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। तो जी आज मैं बनाऊंगी बीफ की बिरयानी। तो आप लोग इसकी रेसिपी देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा। वैसे आप लोग नहीं भी देखना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बनाती हूँ स्पेशल तरीके से बिना बिरयानी मसाले की अपनी बिरयानी। कराची वाले तो इस बिरयानी को पुलाव कहते हैं, लेकिन हम लोग हैदराबाद वाले इसको ही असल बिरयानी कहते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने बेसन घुल लिया, अपना फ्रूट काट लिया और यहाँ पे मैं दस्तरखान बिछा के गई थी। इस लड़के ने जो है ना ख़राब कर दिया है और ये मेरी बात सुनता भी नहीं है, गंदा मुन्ना हो गया ये हमारा। फिर जी मैंने सही करा तो ये मेरे पाँव में आके मुझे मारने लगा। मैंने कहा बताओ अभी मुझे मारोगे, मैं भी तुम्हें मारूंगी, मारूं मेरे। देखो मुझसे लड़ने लगा, देखो कैसे लड़ता है। कौन कहता है कि हमारे घर में बच्चे नहीं देखें, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे घर में। और यहाँ पे मेरी माँ पढ़ी है असर की नमाज। उसके बाद मैंने तो पढ़ ली थी नमाज और मैं आ गई थी अपने सहन में इतना प्यारा सा वेदर देखने के लिए। रोज़ ही इतना प्यारा हो रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे ये लोग फ़िल्टर पानी लाए थे तो वो डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है और ये फ्रूट की प्लेट बना दी है देने के लिए बराबर में। और यहाँ पे हमारे दस्तरखान लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे क्योंकि मैं दस्तरखान पहले ही लगा देती हूँ, मैं बाहर आके थोड़ा सा वेदर देखती हूँ और अपने आप को तसल्ली देती हूँ, दुआएँ करती हूँ। ये मेरा ना बहुत पसंदीदा वक्त होता है। इधर आके मैं ज़रूर खड़ी होती हूँ और परिंदों को देख रही होती हूँ कि सब अपने अपने घर की जानिब जा रहे होते हैं, मगरिब का वक्त हो रहा होता है। वैसे यार एक लाइक तो बनता है ब्लॉग पे, ऐसे तो ना करा करें, लाइक तो कर दिया करें ना प्लीज़। और जो लाइक करते हैं उनको बहुत सारा थैंक यू। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है कि सारे परिंदे अपने घर की जानिब जा रहे हैं क्योंकि मगरिब का वक्त हो रहा है। हमारे वालिद सब भी यही कहते थे कि मगरिब तक खेलो और उसके बाद घर में आ जाओ। देखो परिंदे और जानवर भी अपने घर की जानिब जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग सारे बैठे हुए हैं क्योंकि लाइट गई हुई है, इस कमरे का फैन ऑन है और ये सारे सो रहे हैं और मैं दस्तरखान पे आके बैठ गई हूँ। अरे मेन चीज़ तो हम भूल गए, खज्जियाँ लाना भूल गए थे हम। तो फिर हम वापस गए, अपना रूह अफ़ज़ा लेकर आए और अपनी खज्जियाँ लेकर आए। मैं सिर्फ पीती हूँ रूह अफ़ज़ा, सारे पीते हैं टैंक। तो जी आप लोगों के घर में कौन कौन सा शरबत पिया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर तो टैंक और रूह अफ़ज़ा पिया जाता है। और यहाँ पे ये चटनी हम निकाल लेते बिल्कुल ही ग्रीन कलर की थी और ये हमारा दही रखा हुआ है और हमारी यखनी हो गई तैयार। और मेरे भाई के दोस्त लाए थे ये दाल धनिया, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर लगता है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी थी और इन लोगों ने आके फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने भी इनको झूला झुलाना शुरू कर दिया।
दिया। देखें कैसे झुलाती हूँ मैं इनको, झूला। गंदे बच्चे हैं सारे मेरे। तो जी हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं चावल। कोई बनाता है बासमती में, कोई बनाता है सेला में, और मैं बनाती हूँ बासमती में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चावल क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन और मिर्ची को पीस लिया है, देगचा धो के हमने रख दिया है। यहाँ पे हमारी प्याज में हमने डाल दिया तेल, नमक, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और जी हमने इसमें डाल दिया है अपना मटन और फिर फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। फिर इसमें डालेंगे सारे जो मसाले, खड़े मसाले वो भी हमें डालने होंगे। फिर ये आलू बुखारा, इसको भी हम डालेंगे धो के। फिर जिस हिसाब से डाल देंगे पानी और उसको अच्छी तरह से करेंगे बॉयल। और फिर चावल अपने धो के रखेंगे, सही से इसको उबाल लेंगे, नमक मिर्ची इसकी चेक कर लेंगे पानी में। फिर जी इसमें डाल देंगे चावल और फिर दम का इंतज़ार करेंगे। इतने में ना वो आ गए थे स्प्रे करने वाले मच्छरों के लिए, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे। तो मैं भागती भी गई लेकिन मैं इसको शूट ही नहीं कर पाई। और देखें कैसा धुआं उड़ रहा है। जैसे जैसे गर्मियाँ और सर्दियाँ आती हैं तो मच्छर भी ज़्यादा होने लगते हैं। तो आप सब जो ना अपनी फैमिली की हिफाजत करें, कॉइल लगाएं, मॉस्फेट लगाएं, स्प्रे करें भाई, बच्चों को भी बचाएं कि मलेरिया हो रहा है तो फिर टाइफाइड भी हो रहा है। और अब मैं भूल गई थी कि मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं और फिर मैं बिरयानी बना रही थी। वापस मैं किचन में स्टेज पर आकर हमने हरी मिर्ची, तली हुई प्याज, पुदीना डाल देना है और फिर से ढक्कन ढक के रख देनी है अपनी बिरयानी को थोड़ी सी देर के लिए दम पे। और अब मैंने इसको कर लिया मिक्स, हो गई है बिल्कुल रेडी। ये है इसकी प्लेट। खाना वाना खा लिया। फिर मैंने अपने भाई को कहा कि भाई चाय पिला दो। भाई ने कहा जी जी ज़रूर पिलाऊंगा। मैंने कहा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा। मेरा भाई मेरे लिए बहुत अच्छी चाय बनाता है, ऐसे भाई भी अल्लाह ताला नसीब से देता है। तो जी मेरे भाई कहने लगे कि तुम लोग कैसे किचन में खड़े हो। तो मैंने कहा देख लो, फरमाइशें करना आसान होता है, खाना आसान होता है, लेकिन पकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए पकाते हैं। भाई ने कहा ओ मेरी माँ बस कर दे, रुलाएगी क्या। तो जी यहाँ पे दूध हमारा हो गया है बॉयल, वो भी असली। और यहाँ पे भाई डाल रहे हैं पत्ती चीनी इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा वीआईपी चाय बनाई थी। तो अब हम सब यहीं सोएंगे इस कमरे में। तो मैंने अच्छा सा बिस्तर कर दिया सबके लिए। और जी यहाँ पे चलता है बैटरी वाला पंखा, तो इधर ही सब सोएंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे जी मेरे भाई साहब आ गए हैं लेके चाय। करते हैं बाय बाय।